अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। 9 बज चुके हैं और 3 दिन हम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम करते हैं अपनी शिफ्ट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कार्ड बाहर निकाला हुआ जी। जुमे के दिन से ये टाइम आ गया। ये होता है मैन यहाँ टैको, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं जी। 9 बज चुके हैं। अब करते हैं हम अपना ट्रिप स्टार्ट, क्योंकि 3 दिन हमें हो चुके हैं। तो कार्ड निकालो, मुझे 47 पौने 48 घंटे हो चुके हैं। अब मैं डालता हूँ अपना कार्ड। ये हमारा टैको कार्ड है और ये होता है जी मैन ड्राइविंग के लिए। अब मैं इसमें टैको मशीन में अंदर डालूंगा। 9 पूरे बज चुके हैं। ये टैको मैन होता है, गल्फ में भी देखा होगा तुमने, वहाँ भी होता है, लेकिन इसका यूज़ इधर ही होता है। लास्ट टाइम मैंने निकाला था 12/7 से 9/19 को, तब मुझे एडिशनल एंट्री यस। और कंट्री बिगिन कंट्री डी जर्मनी, यानी जर्मनी में हूँ मैं। कंफर्म एंट्री। अब ये हमारी एंट्री रजिस्टर हो चुकी है। अब मैं इसे 10-5 मिनट के लिए लगाऊंगा हैमर पर। 1 2, ये लग गया हमारा हैमर। गाड़ी करते हैं चेक। मौसम हो रहा है बढ़िया जबरदस्त। 9 बज चुके हैं और फीलिंग ऐसा आ रही है जैसे सुबह के भी 5 ही बजे हो। करते हैं अपना टैबलेट ऑन। ये मेरे पास टास्क पड़ा हुआ है, यहाँ से लोड करूंगा, यहाँ खाली करूंगा, फिर यहीं से लोड करनी है फ्रांस के लिए। तो अभी मैं इसको करता हूँ नेविगेट रूट। हो जा भाई। तो ये हो चुका है। यहाँ से 50 किलोमीटर हमारी कंपनी है। सीधा हमें चलना गाँवों में। गाड़ी चेक कर लेते हैं थोड़ी, फिर यहाँ से चलते हैं। ये हमारा रूट है जी। रूट भी ज़बरदस्ती है वैसे तो। यहाँ से हाईवे से हम उतर जाएंगे नीचे। ये गाँवों में होते 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 हमें जाना है कंपनी में। गाँवों में और खेतों में निकलते हुए देखो रूट की का इतना ज़बरदस्त हो। इस गाँव में जाके कंपनी है। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। हैमर हमारा हो चुका है यहाँ 4 मिनट अभी। गाँवों में उतर चुके हैं जी हम, और रास्ते बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और पीछे जो रास्ता गया बिल्कुल इस तरह से यू टर्न टाइप। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इधर। गाड़ी भी अकेली है। लोकेशन को हमें फॉलो करना है। पता नहीं ट्रक इधर जाते हैं नहीं जाते हैं। देखो रास्ता कैसा है। ये फीलिंग तो जबरदस्त है, लेकिन यही है ना, हमारे हाथ में ट्रेला है। ये खतरा रहता कि फंस ना जाए बस। ये सिंगल रोड बिल्कुल पहाड़ियों के बीच से होता हुआ जा रहा है। ये देख सकते हैं आप खूबसूरती। अगर हम कार में या किसी बस में बैठे हो, ऐसी ट्रेवल कर रहे हो, तो बहुत जबरदस्त नज़ारा है। लेकिन जब हमारे हाथ में गाड़ी होती है ना, तो सारा फोकस इसी पे रहता है। 40 की स्पीड और कहीं 30 की स्पीड, 35 की स्पीड। ये देखो बिल्कुल। इंडिया में कभी ऐसे रास्तों पे चलाई नहीं हमने गाड़ी, और ना ही सऊदी में चलाई। सऊदी में तो खैर हमने ट्रेला भी बहुत कम चलाया है, बाहर के लिए। लोकल में तो चलाया है। अब उधर से आएगी भाई लोड गाड़ी। ये देखो आगे रास्ता आएगा, बिल्कुल इस तरह का रास्ता आएगा। देखो ऐसे ऐसे कई निकल गए, यू टर्न टाइप बिल्कुल। गाड़ी कह रही है स्पीड पकड़, लेकिन हमें स्पीड पकड़नी नहीं है।
मौसम हो रहा है बारिश कैसा मौसम हो रहा है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी 40 का बोर्ड लगाया हुआ है और ये बिल्कुल यू टर्न टाइप में हमारा रास्ता आ गया। 30 की हम स्पीड लेंगे। ये देखो चल भाई। क्रूज कंट्रोल ऑफ हो गया ऑटोमेटिक क्योंकि गाड़ी स्पीड पर थी, वो 30 पर। छोटे कितने भी हों, सीधा रास्ता हो तो मजा आता है। कोई नहीं, खैर इंजॉय करते हैं और चलते हैं गाँवों में निकलते हुए। 3 गांव तो पीछे निकल गए हैं, अभी कई गांव और आने की। 36 किलोमीटर हमारी कंपनी रह गई है अभी, बिल्कुल अंदर विलेज में है। यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, छोटा सा गांव ये है इस साइड में, और कुछ नहीं है। ये यहाँ के गांव है जी, लोकल विलेज। बहुत ही खूबसूरत गांव होते हैं। ये मार्केट है एक, और बहुत ही शांत, खूबसूरती के साथ साथ शांत भी होते हैं। ये अपना बस स्टेशन हो गया आपका। यहाँ पे स्पीड बिल्कुल स्लो स्लो स्लो। इस गांव को क्रॉस करना है हमें और 3 किलोमीटर से हमें लेफ्ट बता रही है, लेफ्ट लेना है। लेकिन फिलहाल अभी हमें सीधा ही चलना है। छोटा सा पंप सामने दिख रहा है, ये बहुत ही खूबसूरती है। गाँवों में भी इतना दिल लगता है, लेकिन आदमी नहीं मिलेगा ऐसे इधर आधर। ये कैफे है, ये सामने अरल का पंप हो गया। जर्मनी में अरल के बहुत पंप है, अरल, ईसो, टोटल एनर्जी। घर इधर ऐसे ही होते हैं, हट टाइप, क्योंकि स्नो जो पड़ती है ना तो इस पे से आसानी से नीचे गिर जाती है। अगर वैसा होगा प्लेन जैसे अपने इधर होते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है इन्हें। ये देख सकते हैं खूबसूरती ऑन टॉप। हर घर के आगे गार्डन मिलेगा। दिखाते हैं आगे का और नज़ारा। ये देखो जी, कार कहाँ पड़ी हुई है। छोटा रास्ता होने का कारण, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, इस पे ट्रेला देखो। इस तरफ देख सकते हो पट्टी, अगर शीशे में दिख रही हो, और इस तरफ देखो बिल्कुल सेंटर में ट्रेला। अगर उधर से आ गया तो समझ लो थोड़ा सा टायर नीचे उतारना पड़ेगा, लेकिन जिसकी गाड़ी खाली होती है वही उतारता है। अभी हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट। लेफ्ट लेने के बाद हम आ चुके हैं इस एक और लोकल रोड पर। गेहूं की फसल देखो कितना जबरदस्त लग रहा है, दूर दूर तक गेहूं। सामने भी गेहूं का खेत, ये रहा गेहूं की और मक्का की फसल यहाँ पे चल रही है जबरदस्त। हमारे मैनेजर ने पता नहीं क्या मॉडिफाई कर दिया है। कार वालों निकल जाओ भाई आराम से, क्योंकि मैं चलूंगा धीरे धीरे। ओवरटेक कर सकते हो आप, मैं ऑलरेडी सिग्नल दे चुका हूँ। भाई साहब बहुत दिनों में आऊँ ऐसे रास्ते को। ये देखो गाय, क्या दिल लग रहा है इनको देख के। आराम से इसी ये बाउंड्री कर रखी है, चुगेंगी और अपने घर में पहुंच जाएंगी सीधे। क्या मॉडिफाई कर रहा भाई। ये देखो कितने जबरदस्त घर है सामने। अभी हम ऊंचाई से थोड़ा नीचे उतर रहे हैं। ये मक्का की फसल हो गई, और ये इधर बाजरा टाइप है जो बाहर भेजते हैं ना, जैसे नीदरलैंड जाता है। बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं उनमें। ये छोटी सी कंपनी है, हाँ ये कंपनी है एक। ऊंचाई से देख सकते हैं सब कुछ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये घोड़े भाई साहब चुग रहे हैं। तो नज़ारा ऐसा जी, फुल मजे। पैसे का पैसा और ऐश की ऐश, घूमना फिरना। गाड़ी चलते हुए इसीलिए दिल लगता हमारा।
अभी 3 दिन से मैं खड़ा हूँ, बोर हो गया था बिल्कुल। 1 घंटा पहले मैं इसलिए निकला क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा था, तो इंजॉय करते हुए मुझे निकलना है। बस दुआ करता हूँ ऊपर वाले से ये हाईवे 3 से भेजे मुझे दूसरी तरफ से, वापसी यहाँ से ना भेजे। भेज भी देगा कोई दिक्कत नहीं, आना पड़ेगा भाई। ये सामने ट्रैक्टर वाले जा रहे हैं जी। अब जब तक ये कहीं ना पहुंचेंगे तब तक ऐसे इनके पीछे चलना। ओवरटेक हम कर नहीं सकते, लेकिन किस्मत के ये खेत की तरफ को मुड़ गए। क्योंकि छोटे रोड पर, ऐसे रोड पर मैंने एक बार ओवरटेक करके देखा था, ट्रैक्टर को ही ओवरटेक किया था उस टाइम, बस बच गए थे, हमारी गलती थी। बहुत जबरदस्त नज़ारा है जी। सामने से आ रही है एक गाड़ी, कार है, मैं ट्रेला समझा। चलते हैं, अब आपको उधर जाके दिखाते हैं नज़ारा कंपनी की तरफ। फिर हमें एक दूसरे गांव में अंदर कर दिया इसने, लोकेशन ने। तो मैं तो बस सिर्फ इन घरों का नज़ारा ले रहा हूँ, चस्का लेते हुए ऐसे ही निकल रहा हूँ। जहाँ भी लोकेशन ले जाएगी जाऊँगा, बस इतना जब रास्ता हो जो गाड़ी चल जाए उस पर। अब ये सामने और आ गई है गुफा, इस गुफा के अंदर घुसेंगे। पीछे कार चल रही है भाई साहब। इधर एक बात है, अगर तुम 50 पे भी चल रहे हो ना, 30 पे चल रहे हो, पीछे से किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें अगर हॉर्न भी देते, हॉर्न। हाँ, तुम्हें अगर सेफ लगे राइट का इंडिकेटर दो, तो बंदे को निकाल दो, जाओ भाई निकल जाओ। इसीलिए यहाँ आके ऐसा लगा ओहो काम बढ़िया सीखा ड्राइविंग का, इज्जत है, गाली गलोच मारपीट कुछ नहीं, बंदे हेल्पफुल। अभी इधर कहीं गाड़ी फंस जाए ना, अल्लाह ना करे अगर कुछ किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो बंदे खड़े हो जाते हैं ये गोरे, पूरी हेल्प करते हैं। रास्ता थोड़ा खराब है ये, लेकिन है सही सही, यानी ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं है, लेफ्ट राइट, थोड़े ही टर्न है इसमें। चलो जी, पीछे गाड़ियों की जो है लाइन सी लग रही है, मैं ज़रा थोड़ी स्पीड इंक्रीज करता हूँ। अभी आ चुके हैं जी हम एक और विलेज में। रास्ते वाकई डेंजर हैं। बस स्टेशन देखो, ये कंपनी रह गई है हमारी 7.7 किलोमीटर। सामने से ट्रक आ रहा भाई, रोकना पड़ता है दोनों को, तब जाके ट्रक बचता है। हालांकि इस रोड पर ट्रक बहुत कम चलते हैं। ये देखो नज़ारा, अभी पीछे मैंने देखा था बिल्कुल इंडिया जैसा नज़ारा, जाली पे टंग रही धोती टॉवल। रास्ता देख लो जी, इस तरफ के टायर, वो इधर खाई देखो, ये पैदल का रास्ता है। और ये रास्ते देखो। अब हमें इस पे क्रूज कंट्रोल भी यूज करना है, फिर ब्रेक का भी देखना है हमें। तबीयत खुश हो गई इस रोड पर आने से हमारी, क्योंकि सुबह ही सुबह दीदार हो गए हरियाली के। हरियाली तो खैर सब जगह है, लेकिन इस तरह के जो गांवों में निकले हम। राइट लेफ्ट, सिर्फ कार ही बचेगी, कार ही। अगर मैं लेफ्ट या राइट ले रहा हूँ ना, तो मुझे गाड़ी थोड़ी चढ़ानी पड़ रही है, देखो। चला सब लोग, ऐसी बात नहीं कि भी मैं ही ड्राइवर हूँ मैं ही चलाऊंगा। यूरोप में आ गए कोई, बिल्कुल अगर ठल्ला भी आ जाएगा ना, ठल्ला, वो भी चलाएगा इन रास्तों पर बेझिझक होकर। जब एक गलती होगी ना, तो उस एक गलती से 100 बार सीखेगा, 100 बातें सीख जाएगा। रास्ते देखो कैसे कैसे हमारे। ऑफ हो जा क्रूज, और ये हो गया जी हमारा। ये देखो ऐसे पे अगर सामने से कार भी आ गई तो बचानी मुश्किल हो जाती है। देखो बिल्कुल चढ़ा के, ये देखो ट्रेला वैसे सामने से भी 1-2 ही आया है। ये देखो होटल, कैसी शांत जगह पर होटल दिया हुआ है। आ गया जी, आ गया हमारा ट्रक, हमें उतारना पड़ेगा नीचे। तेरी अब चलते हैं जी, हम कंपनी में दिखाएंगे आपको पहुंचकर, क्योंकि रास्ते हैं खतरनाक। देखो
गुफा, रास्ते नहीं गुफा है, गुफा। खाई देखो, पेड़ों से पता भी नहीं चलता कितनी गहराई है। छाता बन गया ये हमारे लिए, बारिश में आराम से रहो। ये सब गवर्नमेंट की जमीन है भाई। अगर ये रोड को चौड़ा करेंगे ना तो ये पेड़ काटने से पहले भी सोचेंगे। ये रोड इतना चौड़ा देखो, पट्टी के सेंटर में चल रहा है। निकल जाओ जी, निकल जाओ। ये जो नीचे गांव है खाई में, उसके लिए रास्ता जा रहा है, लेकिन हमारे लिए बैन है, हम नहीं जा सकते। साइन बोर्ड लगा हुआ है। पीछे कार वाले परेशान हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं कि भी ये गाड़ी लोड होगी तो हमें इससे पीछे ही रहना है। 6 किलोमीटर कंपनी रहेगी। कंपनी में पहुंच के दिखाते हैं क्या, किस जगह कैसी है कंपनी। चेक करो भाई साहब, कैसी जगह को ट्रेला निकल रहा है हमारा। बाजार, ये है बाजार, जर्मनी का एक गांव है छोटा सा। इस रास्ते को देख के मुझे याद आया कि मैं पहले भी आ चुका हूं। सामने भाई साहब सुरता है पुलिस वाला। ये मार्केट है देखो, ये है हलाल मार्केट, ओरिएंट मार्ट। मुस्लिम इधर हैं और शीशे में ये चाचा देखने लगे हमें। बिल्कुल अंदर को निकल कर जा रहे हैं। बस नो एंट्री में मत घुसो। जहां साइन बोर्ड लगा हुआ है कि तुम नहीं जा सकते तो मत घुसो, नहीं तो जैसे चाचा जा रहा ना पुलिसिया सामने। और भाई साहब ऐसा लग रहा कैसी जगह को हम निकल कर जा रहे हैं। इतने खूबसूरत घर, साफ सफाई। ये हो गया आपका लूपो मार्ट फैशन। दोनों तरफ पेड़, ये लाइट लगा रखी है, देख सकते हैं ना, ये रात में जलती है लाइट। कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर। घर ज्यादातर वाइट है इस तरफ। तो इस मार्केट को देख के ही मुझे याद आया कि मैं आया हुआ हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, कर सकते हो आप हाईवे 4, हाईवे 3। कैमरे भाई, चलो फिर मिलते हैं। ओह, अब यहाँ पे थोड़ा डाउट होने लगा है जी हमें। 900 मीटर हमारी कंपनी है और रास्ता है ये। साइन बोर्ड कोई था नहीं नो एंट्री का, इस वजह से मैं घुस गया और रास्ता भी यही है। तो छोटा बेशक, अरे मरेगा परे को, देखे इसकी बिल्कुल नींद में आ रहा, अभी ठाठ ठोल कर देता। चलो जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल कंफर्म है रास्ता यही है, क्योंकि इधर कंपनी है 2-3। और भाई साहब सिटी कितनी जबरदस्त है, हर चीज यहाँ अवेलेबल। बाहर के खारजी बंदे भी बहुत हैं इधर। पहुंचते हैं कंपनी में, मिलते हैं फिर आपसे, देखते हैं इधर। यहाँ से पहले कंफर्म करूंगा मैं रास्ता है या नहीं है, चाहे मुझे पैदल क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि देख सकते हैं आप, इस रेलवे ब्रिज के नीचे से हमें जाना है और राइट ले रहे हैं। आगे रास्ता कोई है नहीं तो कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए हमें, गलत नहीं लेकिन श्योर करना पड़ेगा मुझे। किसी से पता करूंगा कि मेगा ऑटो इधर है या नहीं है। कंपनी का नाम है मेगा ऑटोमोबाइल। हम पहुंच चुके हैं जी कंपनी में। कंपनी बहुत ऊंचे पर ये कंपनी है। एक ये ट्रेला लोड हो रहा है और उसके बाद हमारी कंपनी की गाड़ी है। तो अभी चलते हैं हम ऑफिस रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर ये बताएंगे किधर लगानी है गाड़ी। ये रैंप हो गए, फिर यहाँ से इसके बाद लोड करने के बाद हमें पार्किंग दिए मैनेजर, वहाँ खड़ा होना है। तकरीबन 150 किलोमीटर होगी पार्किंग, बस फिर कल स्टार्ट करनी है। इतनी गाड़ी चलनी है आज। तो इधर हमारा ऑफिस, चलते हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन किया, बस उन्होंने बोल दिया ऐसी कि रैंप नंबर 2 पर लगाओ। अब मैं उधर गाड़ी लगाता हूँ रैंप नंबर 2 पे। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।